हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 22 डिस्कस करेंगे। आपकी ये वर्कशीट आपकी इंग्लिश की बुक के चैप्टर फेयर प्ले पर बेस्ड है, जिस चैप्टर को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, रीड द क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और आपको नीचे जो स्पेस दे रखा है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको आंसर्स को लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप इसमें कुछ भी मेंशन कर सकते हैं कि आई लाइक माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फ़नी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। आपको बेस्ट फ्रेंड क्यों अच्छा लगता है, वो केयरिंग है, वो बहुत देखभाल करता है। तो अपने आप चॉइस से कोई भी एक वर्ड लिख सकते हैं, इंटेलिजेंट है, केयरिंग है, या आपका बेस्ट फ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है, बहुत ज़्यादा हंसाता है वो आपको। कोई भी उसका रीज़न हो सकता है और बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल भी हो सकता है, बहुत वो आपकी हेल्प करता है। तो आप अपनी चॉइस से कोई भी एक रीज़न लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डज योर बेस्ट फ्रेंड लिव। आपका बेस्ट फ्रेंड कहाँ रहता है। लिव मीन्स रहना, तो जहाँ पे भी आपका बेस्ट फ्रेंड रहता है उस जगह को आप यहाँ मेंशन कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज योर बेस्ट फ्रेंड लाइक टू ईट। आपके बेस्ट फ्रेंड को क्या खाना पसंद है। तो कोई भी खाना जो आपके बेस्ट फ्रेंड को फूड पसंद है आप वो लिख सकते हैं। आप पिज़्ज़ा लिख सकते हैं, बर्गर लिख सकते हैं, जो भी आपके फ्रेंड को अच्छा लगता है। चाहे उसे छोले भटूरे अच्छे लगते हैं वह भी लिख सकते हैं। तो उसका जो फेवरेट फूड है वो आप यहाँ लिखेंगे। एंड विच इज़ योर बेस्ट फ्रेंड्स फेवरेट सब्जेक्ट। और आपके बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर, वो कोई भी आप सब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड का यहाँ पे आप नेम भी लिख देंगे। अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में जितने भी फैक्ट्स आपसे पूछे गए हैं वो सब आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीट करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज, आपको एक पैसेज दे रखा है जिसे आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, उन फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों बहुत अच्छे क्या थे, दोस्त थे। So strong was a bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. उनकी जो दोस्ती का जो बंधन था, जो फ्रेंडशिप का जो बंधन था, वो इतना स्ट्रांग था, इतनी अच्छी गहरी दोस्ती थी उनकी कि जब भी either of them मीन्स दोनों में से कोई भी एक जब गांव से बाहर जाता था, went away from village, जो दूसरा वाला गांव में रह जाता था, other looked after his family, वो उसकी फैमिली का ध्यान रखता था। लुक आफ्टर का मीनिंग होता है ध्यान रखना, देखभाल करना। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और गांव में उन दोनों की, बोथ मीन्स उन दोनों की बहुत ज़्यादा क्या की जाती थी, रिस्पेक्ट की जाती थी, उन दोनों का बहुत ज़्यादा सम्मान था। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी जिसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, जिसके पास कुछ संपत्ति थी। प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति, आंट मीन्स चाची थी उसकी वो। दिस शी ट्रांसफर टू आफ्टर हर the arrangement worked well for a couple of years. Him on understanding that she would stay with him and would look after her. उसने ये प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी थी। एक उनके बीच में एक समझौता हुआ था, एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी दैट शी वुड स्टे विद हिम, कि वो जुम्मन के साथ रहेगी एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और जुम्मन अपनी आंटी की देखभाल करेगा। इसलिए आंटी ने क्या करा था, अपनी प्रॉपर्टी को जुम्मन को ट्रांसफर कर दिया था। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर कपल ऑफ ईयर। ये जो समझौता था, ये जो अरेंजमेंट था, कपल ऑफ ईयर्स मीन्स 1-2 साल तक, कपल ऑफ ईयर्स कुछ साल तक तो वो अच्छा से चला, सब कुछ ठीक रहा। देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जो सिचुएशन थी वो बदल गई, जो परिस्थिति थी वो चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली, जो जुम्मन और जो उसकी फैमिली थी, दे वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। वो उस रिलेटिव से क्या हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ओल्ड रिलेटिव मीन्स वो आंटी की बात कर रहे हैं। जुम्मन और उसकी फैमिली, टायर्ड मतलब होता थक गए थे, परेशान हो गए थे उस बूढ़ी आंटी से, ओल्ड आंट से। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन की वाइफ तो पहले ही उसके आंटी के प्रति इंडिफरेंट थी, मीन्स उनसे लगाव नहीं करती थी, उनकी तरफ ध्यान नहीं देती थी। जुम्मन भी वैसा ही बन गया। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। जो उनकी वाइफ थी, जुम्मन की वाइफ थी, वो जो थोड़ा सा खाना भी उस आंटी को, बूढ़ी आंटी को देती थी, उससे भी उसको क्या होती थी, ग्रज मीन्स ईर्ष्या होती थी, उससे भी उससे जेलसी होती थी, चिड़ मचती थी कि मैं इसको खाना भी क्यों देती हूँ। तो जुम्मन भी वैसे ही इंडिफरेंट बन गया। शी swallowed these insults along with her food for a few months. इन इंसल्ट्स को, इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती, और स्वैलो का मतलब होता है निगल जाना। किसी चीज़ को जब हम निगल जाते हैं उसे स्वैलो करना कहते हैं। तो जो आंटी थी, शी किसको बोला है, आंटी को। जो आंट थी वो स्वैलो करती रही इन इंसल्ट्स को अलॉन्ग विद हर फूड, अपने खाने के साथ। जिस तरह से खाना वो निगल जाती थी उसी तरह से उस बेइज्जती को भी स्वैलो करती गई फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के लिए।
बट पेशेंस हैज़ लिमिट्स, लेकिन जो पेशेंस होती है, जो बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, जो हमारा धैर्य होता है, उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। अब वो कब तक बर्दाश्त करती, यहाँ तक इस चैप्टर का एक पैसेज हमें दे रखा है। अब उस पैसेज पे बेस्ड हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और हमें बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनकी हेल्प से हमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। पहला है ए डैश एंड डैश वर गुड फ्रेंड्स। अच्छे दोस्त कौन थे, तो फर्स्ट में आ जाएगा ए वाले में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। ए वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या भर देंगे, जुम्मन शेख, इसमें जुम्मन शेख और एक में अलगू चौधरी। सेकंड है जुम्मन हैड डैश हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की कौन थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, तो सेकंड वाले बी वाले में आ जाएगा जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, तो बी वाले में आ जाएगा जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। सी है हमारा जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हिज आंट एज इज। जुम्मन भी अपनी आंटी के प्रति बड़ा इनडिफरेंट बन गया, बड़ा लापरवाह बन गया, उनका ध्यान नहीं रखता था, जैसे कि थर्ड वाले में आ जाएगा जैसे कि जुम्मन की वाइफ। सी वाले में आ जाएगा हमारा वाइफ, जैसे जुम्मन की वाइफ इंडिफरेंट थी, जुम्मन भी वैसा ही बन गया। जुम्मन एंड हिज डैश वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसका परिवार उस ओल्ड रिलेटिव, उस बूढ़ी जो रिश्तेदार थी, जो आंटी थी, उससे परेशान हो गया, टायर्ड हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, जुम्मन एंड हिज फैमिली। तो डी वाले में आएगा जुम्मन एंड हिज फैमिली दे वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। और जो ई पार्ट है, जुम्मन आंट swallowed द डैश अलॉन्ग विद हर डैश फॉर अ फ्यू मंथ्स। जो जुम्मन की आंटी थी वो निगलती रही, किस चीज़ को निगलती रही, उस इंसल्ट को निगलती रही अलॉन्ग विद हर, किसके साथ, अपने फूड के साथ। तो ई पार्ट में आ जाएगा इंसल्ट्स अलॉन्ग विद हर फूड। ई पार्ट का आंसर है इंसल्ट्स और फूड। इस तरह से जो हमारी वर्कशीट है, इसके जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये हम फिल कर लेंगे और आपके बॉन्ड ऑफ लव फेयर प्ले जो चैप्टर है उस पर बेस्ड ये जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो जाती है।